हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 ऑफ द मैथ रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के आज हम 8th चैप्टर पे हैं, कॉम्पैक्टनेस इन मेट्रिक स्पेसेस। मेट्रिक स्पेसेस हमने 4th चैप्टर में किया था, 5th चैप्टर भी हम कर चुके हैं, 7th चैप्टर भी हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे 8th चैप्टर, इसके बाद फिर हम करेंगे 9th चैप्टर एंड देन 6th चैप्टर। यानी अभी के लिए तो आपको 6 चैप्टर मैंने छुड़वाया है, लेकिन जो नेक्स्ट फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स देखेंगे नेक्स्ट सेशन में उनको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारे चैप्टर्स की। तो आज हम इसमें करेंगे फर्स्ट 5 पेजेस, 1 to 5 पेजेस ऑफ द चैप्टर नंबर 8 आज हम करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने इसकी इंट्रोडक्शन में कहा हुआ है कि इन दिस चैप्टर वी शेल स्टडी द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्टनेस हम देखेंगे क्या होता है, सीक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस क्या होता है, बोल्जेनो-वेस्ट्रास प्रॉपर्टी क्या होती है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, टोटली बाउंडेड स्पेसेस इन मेट्रिक स्पेसेस। मेट्रिक स्पेसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनके अंदर इन सब कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे और सीखेंगे। वी शैल ऑल्सो डिस्कस सम ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स विद कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। तो जैसे जैसे आता रहेगा हम सीखते रहेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन इन्होंने दी है कवर की। देखिए कवर्स के अंदर क्या है, ये हमने हमारा पूरा नॉन एम्प्टी सेट X मान लिया जिसके ऊपर हम मेट्रिक डिफाइन करते हैं, और इस सेट का एक सबसेट हमने उठा लिया A। इसी X का हमने कोई सबसेट A उठाया। अब हम बात करेंगे कवर की। देखो कवर मतलब नाम से ही पता चल रहा है, इस A सेट का कवर कौन होगा, जो इसको प्रॉपरली कवर कर ले, ठीक है ना। तो वही इसने कहा है कि जो कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन है ना जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये जो कलेक्शन है सबसेट्स ऑफ एक्स की, यानी G1, G2, G3, G4 एंड सो ऑन, ये कलेक्शन ए का कवर कब होगी, अगर आप इन सब का यूनियन ले लो और वो जो ए है ना वो कंटेन हो इस यूनियन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये हमारा ए सबसेट है, ये हमने मान लिया G1 है, ये हमने मान लिया G2 है, ये हमने मान लिया G3 है, ये हमने मान लिया G4 है, ये G5 है एंड सो ऑन। इस टाइप से ये सारे हमने मान रखे हैं, ठीक है। तो ये जो सब हैं इनकी कलेक्शन, उसको आप ए का कवर कब कहोगे, अगर इन सभी की यूनियन के अंदर वो ए कंटेन हो। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो ये भी एक सेट है, तो अगर आप इन सब के यूनियन ले रहे हो ना तो ए जो है वो इसके अंदर कंटेन हो जाएगा, इसके यूनियन के अंदर, क्योंकि यूनियन ना यहाँ से लेके और ये पूरा आ जाएगा यूनियन के अंदर, और ए जो है वो इतना ही है, यानी ए इज कंटेन्ड इन द यूनियन ऑफ जी लैम्डास। सो इसका मतलब क्या है, ये जो कलेक्शन है ये क्या बनाएगी, ए का कवर फॉर्म करेगी। सिर्फ इतने से बात है, नाम से ही पता चलता है कवर्स मतलब जो उस सबसेट को, उस मेट्रिक स्पेस के उस सबसेट को क्या कर ले, उनकी यूनियन अगर कवर कर ले, उनकी यूनियन अगर ए को कंटेन कर ले, तो उस कलेक्शन को आप क्या बोलते हो, ए का कवर बोलते हो। उसके बाद बात आई ओपन कवर की। अब ओपन है और पीछे है कवर, यानी होगा तो ये भी कवर, लेकिन उसमें कुछ एक दो चीज़ें और ऐड हो जाएंगी। वो चीज़ें क्या हैं, इफ ईच मेंबर ऑफ अ कवर इज ओपन देन इट इज सेड टू बी एन ओपन कवर। यानी ये मान लो ये कलेक्शन है, ये कवर फॉर्म कर रही है, ठीक है। उसको आप ओपन कवर कब कहोगे, अगर वो जो सारे मेंबर्स हैं ना G1, G2, G3, G4 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या हो, ओपन हो। अगर ये सारे ओपन हैं, यानी जो कलेक्शन है जिन जिन सेट्स की, वो सारे सेट्स अगर ओपन सेट्स हैं तो वो कवर क्या बन जाएगा, ओपन कवर बन जाएगा। थर्ड देखो, थर्ड डेफिनेशन आती है हमारी सब कवर की। इसमें भी हमने कवर के आगे सब ही लगाया है, जैसे सेट के आगे हम सब लगाते हैं तो सब सेट बन जाता है, रिंग के आगे हम सब लगाते हैं तो वो सब रिंग बन जाता है। क्या होता है उसके अंदर, जैसे सब रिंग ही आप एग्जाम्पल ले लो, सब रिंग में हम क्या करते थे, वो सबसेट भी हो और रिंग भी फॉर्म करे तो वो सब रिंग था। वही चीज़ यहाँ पे है, सब कवर, कोई भी सब कवर कब होगा, सबसेट हो
और खुद भी कवर फॉर्म करे। अब देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सी जो है ये कलेक्शन है, ये कवर बनाती है ए सेट का। ओके, तो जो सब कलेक्शन हमने मान ली जी लेमडा सच दैट लेमडा बिलोंग्स टू लेमडा डैश, कैपिटल लेमडा डैश, वेयर कैपिटल लेमडा डैश इज सबसेट ऑफ लेमडा। इस चीज को ध्यान से समझना। इसके अंदर तो ना बहुत ही, जैसे जी लेमडा, लेमडा बिलोंग्स टू कैपिटल लेमडा, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ना तो वो सारे आप यहाँ रखते जाओगे वैल्यूज, तो G1 G2 G3 एंड सो ऑन सारे के सारे इसमें सेट आ जाएंगे। ये हमने इसी में से कुछ सेट्स उठा लिए हैं, सारे नहीं। हमने लेमडा को सिर्फ लेमडा डैश में बिलोंग कराया है जो कि इसका सबसेट है, यानी सारे के सारे नहीं, इसमें से कुछ थोड़े से हमने यहाँ पे उठाए हैं और ये कलेक्शन बना लिया। तो वही बात है सबरिंग वाली कि जो सी स्टार है ये सी का सब कवर कब होगा? अगर पहली बात तो ये सी का सबसेट हो, वो तो है ही, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से हमने थोड़े से ही उठाए हैं इसके अंदर। एंड ये खुद भी क्या फॉर्म करे? ए का कवर फॉर्म करे, यानी इन सब की जब आप यूनियन करो ना तो ए उसका सबसेट हो, यानी ए इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी लेमडास वेयर लेमडा बिलोंग्स टू लेमडा डैश। डैश मतलब ये सी स्टार से हमने लिए हैं, वहाँ पे लेमडा था। ठीक है, तीनों चीज़ें हमने समझ ली हैं। कवर मतलब वो कलेक्शन उस ए सेट का कवर कहलाएगी अगर हम उस कलेक्शन के यूनियन के अंदर ए को कंटेन करा पाए। वही कवर ओपन कवर कब बन जाएगा? अगर वो जो सारे के सारे सेट्स हैं वो ओपन सेट्स हो जाएं। और थर्ड है सब कवर, यानी वो सबसेट भी हो कवर का और खुद भी कवर फॉर्म करे उस सेट ए के लिए। फोर्थ पॉइंट में देखो, अब बात आती है फाइनाइट सब कवर की। देखो सिंपल सी बात है, सब कवर की डेफिनेशन हमें पता है। फाइनाइट सब कवर मतलब एक ऐसा सब कवर जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हों, क्योंकि लेमडा बिलोंग्स टू कैपिटल लेमडा। कैपिटल लेमडा ये चीज़ बताती है कि जो सेट है ना ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। लेकिन इन इनफाइनाइट एलिमेंट्स के अंदर से इसकी सब कलेक्शन में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी ले सकते हैं और हो सकता है हम कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, ये तो हमारी मर्जी है। तो अगर उस सब कवर में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लेते हैं तो वो फाइनाइट सब कवर होता है। ये इसने इसकी डेफिनेशन दी है। अब हम चलते हैं हमारे कॉम्पैक्ट सेट एंड कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस के ऊपर। देखो जैसे ये है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, जो हमने कवर की डेफिनेशन पढ़ते हुए ये बनाए थे ना G1 G2 G3 G4 एंड सो ऑन, हमने क्या बना दिए? फाइनाइट बना दिए। लेकिन कवर के अंदर जो कलेक्शन है ना वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स की होती है, ये मैंने आपको बताया है। क्योंकि कवर के अंदर ये जो कलेक्शन है ना, लेमडा जो है वो कहाँ से होता है? कैपिटल लेमडा से। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और हमने फाइनाइट बनाए थे, वो जस्ट आपको समझाने के लिए था। वैसे ये नहीं है कि वो यहाँ से स्टार्ट होके यहीं रुक जाएगा। इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, वो जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने वो फाइनाइट बनाए थे। तो अब हम डेफिनेशन हम किसकी पढ़ रहे हैं? कॉम्पैक्ट सेट की। तो देखो कॉम्पैक्ट सेट में इसने क्या कहा, सबसे पहले डेफिनेशन ही देखते हैं इसकी। द सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस एक्स डी इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट। उसको आप कॉम्पैक्ट कब कहोगे? इफ एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज फाइनाइट सब कवर। यानी अगर आपको ए को कवर करने वाला कोई ओपन कवर मिल रहा है, सिंपल सी बात है, ए कोई सेट है उसके लिए अगर आपको ओपन कवर मिल रहा है, देन इट हैज अ फाइनाइट सब कवर। उसके पास एक फाइनाइट सब कवर हो जाना चाहिए, तो ही वो क्या होगा? मेट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट सेट होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखते हैं, डेफिनेशन में थोड़ा सा हम पजल हो सकते हैं। देखो ये डायग्राम मैंने बनाया है, एक्स हमारा वो नॉन एम्प्टी सेट है जो मेट्रिक स्पेस के अंदर हम लेते हैं। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये है हमारा सेट ए। इसका हमने कोई ओपन कवर बनाया है, वो कलेक्शन ये वाली है। ये G1 है, ये G2 है, ये G3 है एंड सो ऑन। ये लेमडा बिलोंग्स टू कैपिटल लेमडा, लास्ट तक इन्फिनिटी तक जाएंगे सारे के सारे सेट्स। अब ऑब्वियसली ये ओपन कवर है क्योंकि इन सब की जब आप यूनियन लोगे ना तो ए जो है वो उसके अंदर कंटेन हो जाएगा। और ये सारे के सारे हमने क्या लिए हैं? ओपन सेट्स लिए हैं, क्योंकि ओपन कवर तभी बनाएगा ना अगर ये सारे के सारे सेट्स ओपन होंगे। तो हमने मान लिया ये क्या है, इनकी जो कलेक्शन है वो क्या है? ओपन कवर है ए के लिए।
अब ये जो ए है ना, वो कॉम्पैक्ट सेट कब होगा? अगर आपको ये ओपन कवर के लिए एक सब कवर मिल जाए। सब कवर मतलब इस ओपन कवर में जितने भी हमने एलिमेंट्स लिए हैं, सब कवर के अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर से कुछ एलिमेंट्स उठा लेते हैं। अगर वो भी कवर फॉर्म करे, क्योंकि सबसेट तो हो ही गया, अगर वो कवर भी फॉर्म कर जाए तो वो क्या बन जाता है, ए का सब कवर। ये पूरा तो है क्या, कवर। सारे सेट्स ओपन है यानी क्या है, ओपन कवर। और इसका सब कवर बनाना हो तो क्या करेंगे, इन सब में से कुछ उठा लो, अगर वो भी कवर फॉर्म कर दें तो वो कलेक्शन क्या बन जाएगी, सब कवर। अब आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो, इन सब की यूनियन जो है वो ए को कंटेन करेगी, तो ये ओपन कवर तो है ए का। बात करते हैं सब कवर की। क्या आपको नहीं लगता इनमें से हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स उठा सकते हैं कि उनकी कलेक्शन कवर बना देगी ए का? G1, G2, G3 एंड सो ऑन, इनको हटा दो, इनको हटा दो, इनको हटा दो, इनको तो खैर आप नहीं हटा सकते, तो इनको हटा के ये जो बीच वाले हैं ना, इनकी कलेक्शन बना लो, वो भी तो कवर फॉर्म करेंगे ए का, क्योंकि उनकी यूनियन में भी तो ए कंटेन हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या क्या दिखा दिया हमने यहाँ पे कि एवरी ओपन कवर क्या है, उसके पास एक सब कवर जरूर है, तो ए क्या बन जाएगा, कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा डेफिनेशन को समझाने के लिए बताया है। वैसे ध्यान रखना, ये फाइनाइट नहीं होते हैं, ये सेट्स इनफाइनाइट होते हैं। तो आई होप अब आप समझ गए हो। अगर उसके पास कोई ओपन कवर है तो उसका सब कवर जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट करता है तो एक कॉम्पैक्ट सेट है, वरना वो कॉम्पैक्ट सेट नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखना, जो सब कवर हम बनाएंगे ना, वो भी फाइनाइट होना चाहिए। यानी अगर एवरी ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर जाए, यानी वो जो इनफाइनाइट सेट्स है ना, उनमें से अगर हम फाइनाइट सेट्स का कलेक्शन बना पाए जो सब कवर फॉर्म कर दे, तो वो हम क्या कहते हैं, वो एक कॉम्पैक्ट सेट फॉर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे ये इनफाइनाइट सेट्स हैं, आपने कुछ हटा दिए और उसका इनफाइनाइट नंबर्स उठा के ही सब कलेक्शन बना दिया और वो सब कवर बन गया। वो सब कवर तो बन गया, लेकिन वो फाइनाइट सब कवर नहीं बना, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं। तो अगर आप उन इनफाइनाइट सेट में से फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स उठा सकते हो जो कि कवर फॉर्म करें, तो हम कहते हैं ए इज अ कॉम्पैक्ट सेट। यानी कोई भी सबसेट ए मैट्रिक्स स्पेस XD का कॉम्पैक्ट होगा इफ एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज अ फाइनाइट सब कवर। इन पर्टिकुलर थोड़ा सा एक ज़रा सी हटके थोड़ी सी डेफिनेशन दे दी है, बात वही है। द स्पेस X इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट। अब बात आती है स्पेस की। कॉम्पैक्ट सेट कौन होगा, ए होगा। और कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस यानी कॉम्पैक्ट स्पेस कौन होगा, वो X कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस होगा अगर फॉर एवरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स फॉर दिस देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मैनी सेट्स। यानी उन ओपन सेट्स की कलेक्शन में से, यानी उस ओपन कवर के एलिमेंट्स में से अगर आप फाइनाइट सेट्स उठा सकते हो सच दैट कि उनकी यूनियन जो है वो इसके इक्वल हो जाए। ए सबसेट होता था, इसलिए ए को हम कंटेन करवाते थे। यहाँ एक्स है, सबसे बड़ा सेट एक्स ही था, एक्स इसके इक्वल हो जाए तो वो क्या होती है, हेने-बोरल प्रॉपर्टी। ये हम आगे देखेंगे, अभी के लिए आप ये समझ लो कॉम्पैक्ट सेट होता है ए और कॉम्पैक्ट स्पेस कौन होता है, एक्स। कॉम्पैक्ट सेट के लिए क्या है कि उसके हर ओपन कवर के लिए फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर जाए। इसमें भी वही है, उसके फाइनाइट कवर ओपन कवर के लिए फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, बस उसमें ध्यान रखना, उसमें भी ये लिखेंगे। अगर आप कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन को इस टाइप से लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, ए इज सबसेट ऑफ दिस, और फिर यहां लिखोगे ए इज सबसेट ऑफ दिस। एक्स के अंदर इक्वल आएगा क्योंकि एक्स बड़ा सेट है, इसीलिए। एग्जाम्पल्स के थ्रू ना आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अभी के लिए जितना समझाया है बस वो चीज ध्यान रखना। देखो, कहते ही एग्जाम्पल आ गया है। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज शो दैट a इज इक्वल टू -50 से 50। ये जो क्लोज इंटरवल है, ये बताना है आपने कि कॉम्पैक्ट सबसेट होगा R का।
कॉम्पैक्ट सबसेट की डेफिनेशन क्या थी कि उसके हर ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर जरूर एग्जिस्ट कर जाए। अब ए आपके पास ये सेट है, तो इसका सबसे पहले तो आप ओपन कवर निकालो। दिस इज अ फैमिली ऑफ ओपन सबसेट ऑफ आर एंड वो ए को कवर करता है। यानी ए का जो ओपन कवर है ना, वो इसने ये बना दिया। मेरे को ध्यान से समझना, ये कैसे ओपन कवर है, एन से है। यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन होगा, -1 1 इंटरवल, फिर नेक्स्ट इंटरवल कौन होगा, -2 2 इंटरवल, फिर -3 3 इंटरवल, -4 4 इंटरवल, -5 5 इंटरवल। वो जो हमारा ए सेट है ना, वो तो -50 से लेके 50 तक, ये यहाँ से यहाँ तक है। और जो वो कलेक्शन है उसका फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से कहाँ था, -1 से 1, -2 से 2 एंड सो ऑन। फिर वो कहीं ना कहीं जाके -50 से 50 भी आएगा, फिर -60 से 60 भी आएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब पूरी ही रियल लाइन आ गई इसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, देखो अब आप उन सबकी यूनियन लोगे तो इसका मतलब क्या है, ये जो -50 से 50 है, क्या इन सबकी यूनियन के अंदर नहीं आएगा? ऑब्वियसली आ जाएगा। तो ये जो ए है ना, ये सबसेट हो जाएगा किसका, इन सब की यूनियन का। तो यही तो डेफिनेशन होती है कवर की। फिर हम चलते हैं ओपन कवर पे। ये ओपन इंटरवल्स हैं और ओपन इंटरवल ओपन सेट होते हैं, यानी ये कवर भी है और सारे के सारे सेट्स ओपन सेट्स भी हैं। तो ये क्या बन गया, ओपन कवर बन गया। अब कॉम्पैक्ट सबसेट के लिए हमने क्या करना है कि हर किसी ओपन कवर का क्या एग्जिस्ट कर जाए, एक फाइनाइट सब कवर। अब देखो इसको छोड़ो, हम वैसे देखते हैं। हमने ये बनाया, अब आपको नहीं लगता इसने कुछ एक्स्ट्रा ही एलिमेंट्स डाले हुए हैं ओपन कवर के अंदर? ओपन कवर में क्या है, इतने सारे -1 से ये इंटरवल, फिर ये इंटरवल, फिर ये, फिर ये, फिर ये, पूरा -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक का इंटरवल भी इन्होंने इसमें डाला हुआ है। तो इतनों की तो हमें ज़रूरत है ही नहीं। जैसे -51 से लेके और 50, ये वाला जो इंटरवल बनेगा ना, -51 से लेके और 51, यहाँ तक के इंटरवल ले लो, वहां तक भी अपना काम चल जाएगा। चल जाएगा ना, क्योंकि देखो -1 से 1 इंटरवल आएगा, -2 से 2, -3 से 3 एंड सो ऑन, -51 से 51। तो इन सब का अब यूनियन की तो छोड़ ही दो, तो -51 से 51 इसी इंटरवल के अंदर आ गया ये ए सबसेट, ए जो सेट है। यूनियन में तो ऑब्वियसली आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें पूरे ओपन कवर की ज़रूरत नहीं है, उसका हमें एक फाइनाइट सब कवर मिल जाएगा। कहाँ तक, -51 से 51, यहाँ तक के ले लो एलिमेंट्स, वो क्या बन जाएगा, इसका सब कवर। और फाइनाइट ही एलिमेंट्स हैं, इन्फिनिटी तक तो हम गए ही नहीं, यहाँ तक ही हमने लिए हैं, तो वो क्या बन गया, फाइनाइट सब कवर। तो ओपन कवर का क्या एग्जिस्ट कर गया, फाइनाइट सब कवर। इसको आप पढ़ लेते हैं। ऑब्वियसली ये जो यूनियन है इन सब की, वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगी, ऑब्वियसली जाएगी, अभी हमने देखा था। और ए उसके अंदर कंटेन होगा, ठीक है। बट यानी ये बताना चाहता है कि इसने क्या फॉर्म कर दिया, ओपन कवर फॉर्म कर दिया। यहाँ तक इसने सिर्फ यही बताया। फिर लिखा है इसने, बट इफ वी कंसीडर द फैमिली दिस, अगर हम इस टाइप की फैमिली मान लें कि जी आई सिर्फ 1 से 51 के बीच में इंटरवल्स आए, यानी -1 से 1, -2 से 2, -3 से 3 एंड सो ऑन, -51 से 51, सिर्फ इतने ही इंटरवल्स हमें दे दो, हम उसको भी कवर बना देंगे। यानी वो ये जो है, ये क्या फॉर्म कर जाएगा, फाइनाइट सब कवर फॉर्म कर जाएगा, सच दैट ए जो है वो इन सब की यूनियन के अंदर कंटेन हो जाएगा। यानी आपने ओपन कवर लिया था, उसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर गया, यानी ए हैज़ अ फाइनाइट सब कवर। यही कंडीशन होती है ए के कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर के होने की, यानी ए इज द कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर। नेक्स्ट देखो, सेकेंड एग्जाम्पल, प्रूव दैट द यूजुअल मेट्रिक आर डी इज नॉट कॉम्पैक्ट। जो यूजुअल मेट्रिक स्पेस आर डी है ना, ये कॉम्पैक्ट नहीं है। देखो, यानी देखो सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल को अभी छोड़ ही दो, वैसे हम देखते हैं। जो यूजुअल मेट्रिक स्पेस, यानी वहाँ पे तो उसने ए सेट दे दिया था -50 से 50 इंटरवल, यहाँ पे से ना पूरी रियल लाइन दे दी। तो सोच के देखना, जो पूरी रियल लाइन है, जो पूरी रियल लाइन हमने बनाई है, इसके लिए आपको ओपन कवर तो मिल जाएगा, बल्कि यही मिल जाएगा आपको -n से लेके n तक, और n जो है वो बिलोंग करता है n को, यही मिल जाएगा आपको, यही वाला।
क्योंकि इनकी यूनियन जो है वो इसके इक्वल होती है, और जो आर है रियल लाइन वो भी तो यही है, यानी वो रियल लाइन इसके अंदर कंटेन हो जाएगी, यानी ये ओपन कवर तो फॉर्म कर ही देगा। लेकिन उसमें तो हमने क्या कर लिया था, उसका एक फाइनाइट सब कवर बना लिया था, क्योंकि वो एक इंटरवल था। यहाँ पे ना पूरी रियल लाइन है, जैसा कि हमने अभी बनाया है, पूरी की पूरी रियल लाइन। क्या आपको लगता है कि इस पूरे के पूरे ओपन कवर में से हम कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स उठा के इस पूरी रियल लाइन को कवर कर सकते हैं उनकी यूनियन से? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ओपन कवर्स की यूनियन लोगे ना आप, तो वो भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ रही है। ठीक है, और कंडीशन क्या होती है कि वो जो सेट है ना वो सबसेट होना चाहिए इसका। वो सबसेट नहीं है, वो खुद इसके इक्वल है। यही होता है ना, ए इज सबसेट ऑफ दिस। वो भी जो पूरी रियल लाइन है ना वो ओपन कवर के अंदर भी मुश्किल से आई है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें से भी कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स ही लेके हम इस पूरे रियल लाइन को कंटेन करवा सकते हैं किसी के अंदर? नहीं करवा सकते हैं। इंटरवल तो चाहे आपको कोई भी दे देता, वो इंटरवल वहां तो दिया था इसने -50 से 50 दिया था, चाहे वो आपको -10,000 से लेके और +10,000 तक दे दे, आप फिर भी कह दोगे कि आप -10,001 से लेके और 10,001 यहाँ तक का हमें इंटरवल दे दो, और उसके अंदर हम इस ए जो सेट है ना इसको कंटेन करवा देंगे। लेकिन तब क्या, अगर ये खुद ही -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो, तो क्या आप कोई फाइनाइट नंबर बता सकते हो कि वो कंटेन हो जाएगा उसके अंदर, जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था? ऐसा नहीं हो सकता है। यानी हमें देखते ही पता चल गया ऐसा नहीं हो सकता है। इसको लिखने का वे क्या है वो देखो। ओ आपने कलेक्शन मान ली Gn की, वेयर n बिलोंग्स टू n। Gn क्या है, -n से n है। ये वही चीज है जो इसने ऊपर लिखी थी, वही एग्जाम्पल वाली चीज है, वही ओपन कवर इसका है, वही उसका है, ओपन कवर है उसका। ठीक है, अब ये दिखाने के लिए कि हम ऐसे फाइनाइट सब कलेक्शन नहीं ले सकते, ये मान रहा है कि चलो ठीक है हम ले लेते हैं, फाइनाइट सब कलेक्शन है इसकी। ठीक है, हमने ले ली। अब मान लो n0 है ना, इन सब में से मैक्सिमम नंबर है, यानी ये n1 है, n2 है, एंड सो ऑन nk है। कोई ना कोई नंबर तो इनमें से मैक्सिमम होगा ना, तो वो हमने n0 मान लिया। अब ये क्या मैक्सिमम नंबर है, तो क्या n0 इसके अंदर कभी जाएगा, किसी भी के अंदर भी? बिल्कुल इजी सा एग्जांपल देखो, जैसे हमने ले लिया G1, G2 एंड G3। ठीक है, और n0 ले लिया, n1 n2 nk इन सब का मैक्सिमम, यानी 1 2 3 का मैक्सिमम, यानी 3। n0 क्या हो गया, 3। क्या 3 G1 G2 या G3 किसी के अंदर जाएगा? G1 क्या है, -1 से 1, 3 इसमें भी बिलोंग नहीं करेगा। G2 क्या है, -2 से 2, G3 जो है वो इसमें भी बिलोंग नहीं करेगा। और G3 क्या है, -3 से 3, 3 तो इसमें भी बिलोंग नहीं कर रहा। बिलोंग करने के लिए तो वो क्लोज इंटरवल होना चाहिए था। यानी ये आप जहाँ पे ख़त्म कर रहे हो ना, वो जो लास्ट मैक्सिमम एलिमेंट है, जब वो ही इस कलेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा, तो n0 से बड़े वाले एलिमेंट्स तो इनकी यूनियन में आएंगे ही नहीं। यानी हर किसी रियल नंबर को आप किसी फाइनाइट सब कलेक्शन में कंटेन करवा ही नहीं सकते। अब हमने देख लिया है कि आर में बिलोंग करता था, लेकिन किसी भी फाइनाइट सब कलेक्शन में हो ही नहीं सकता। तो आर डी यानी जो रियल जो यूजुअल मेट्रिक है, ये कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखो, थ्योरम है एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। अब हम आते हैं सबसेट्स पे। कोई भी कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस है, यानी उसके लिए कोई भी ओपन कवर आप ले लेना, उसके लिए आपको फाइनाइट सब कवर हमेशा ही मिल जाएगा। फिर इसने बात की है कि उसका जो सबसेट है, क्या वो हमेशा कॉम्पैक्ट होगा? हमेशा नहीं होगा। अगर वो सबसेट क्लोज्ड है तो वो हमेशा क्या होगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, एवरी क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। इसका प्रूफ देखते हैं। अब इसने कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस लेने को बोला है, हमने XD ले लिया। उसका इसने क्लोज सबसेट लेने को बोला है, हमने F ले लिया। इस F को हमने क्या प्रूव करना है, कॉम्पैक्ट प्रूव करना है। अब देखो ये कैसा है, कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस है। हमने मान लिया
O lambda be any infinite covering of F by the sets which are relative to subspace F. यानी जब हमने F को कॉम्पैक्ट प्रूव करना है, कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि आप इसके लिए कोई भी ओपन कवर ले लो, उसका फाइनाइट सब कवर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका एक ओपन कवर लेना पड़ेगा ना। तो वो ओपन कवर हमने ले लिया है ये वाला ओ लैम्डा। ठीक है, ये ओपन कवर है, यानी ये सारे के सारे ओपन सेट्स हैं और इनकी जो यूनियन है वो क्या करेगी, एफ को कंटेन करेगी। यही डेफिनेशन थी ओपन कवर की। अब यहाँ तक इसने सिर्फ ये माना है एफ तक कि उसके पास एक ओपन कवर है ये वाला। अब हम मान लेते हैं कि ओ लैम्डा इज इक्वल टू एफ का इंटरसेक्शन जी लैम्डा के साथ। ओ लैम्डा इज इक्वल टू एफ का इंटरसेक्शन जी लैम्डा के साथ। जी लैम्डा क्या है, ये भी तो कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस था एक्स, तो इसके लिए ओपन कवर में जो एलिमेंट्स थे वो थे जी लैम्डा, और एफ के ओपन कवर में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन है, ओ लैम्डा। तो हर कोई ओ लैम्डा जो है वो किसके इक्वल होगा, उस जी लैम्डा की और एफ की इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। ये चीज़ आप समझ में आए तो ठीक है, वरना फिर आप इसको एज इट इज़ याद भी रख सकते हो। बस ये ध्यान रखना जी लैम्डा क्या है, जी लैम्डा ओपन कवर है इस एक्स मेट्रिक स्पेस के लिए, और ओ लैम्डा क्या है, ओपन कवर है इस एफ के लिए। तो जो एफ वाले का जो ओपन कवर में जो एलिमेंट है ना ओ लैम्डा, वो एफ का इंटरसेक्शन जी लैम्डा इसके इक्वल होगा। अब देखो एफ क्लोज है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स एफ का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कौन होगा, क्या होगा, ओपन होगा। देखो एफ क्लोज है तो एक्स माइनस एफ यानी एफ का कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। Therefore, the family consisting of x minus f and g lambda is infinite open covering of x. बिल्कुल ध्यान से समझना, जो x की ओपन कवर था वो मैंने आपको अभी बताया, वो हमने जी लैम्डा लिया था, और x माइनस एफ भी ओपन है, यानी आप इन दोनों की फैमिली बना सकते हो। ये तो ओपन कवर था ही, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हमने ऐड कर दिए x माइनस एफ के, तो वो भी तो ओपन कवर ही बनेगा ना, क्योंकि ओपन कवर के लिए क्या है कि ये सारे ओपन होने चाहिए, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। दूसरा क्या है, इनकी यूनियन के अंदर x कंटेन होना चाहिए, और x क्या है, यहाँ पे मेट्रिक स्पेस है तो x इक्वल होना चाहिए उसकी यूनियन के। तो जब वो उसकी x जो है वो इन सब की यूनियन के ही इक्वल है, तो इसके कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ही आप ले रही हो, तो वो सबसेट तो ऑब्वियसली हो जाएगा ना, कम तो ये बड़ा तो नहीं रहेगा ना। ठीक है, समझ रहे हो आई होप। बट x बीइंग कॉम्पैक्ट, x तो कॉम्पैक्ट है, इसका मतलब ये जो ओपन कवर है इसमें से आप क्या बना सकते हो, एक फाइनाइट सब कवर बना सकते हो। इट इज पॉसिबल टू चूज फ्रॉम दिस फैमिली ऑफ फाइनाइट ओपन कवरिंग ऑफ x कंसिस्टिंग ऑफ x माइनस एफ एंड ये फाइनाइट एलिमेंट्स। ये तो साथ में चल ही रहा है, बस इसमें हमने चेंज कर दिया, ये वहां पे ओपन कवर था, यहाँ पे हमने इसका एक फाइनाइट सब कवर उठा लिया क्योंकि x तो कॉम्पैक्ट है। अब जो x है वो किस में कंटेन होगा, इसके और इसकी यूनियन के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली वो ओपन कवर था, उसका एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करवा दिया हमने। तो जो सब कवर है उसकी डेफिनेशन भी तो यही कहती है कि वो उसका सबसेट हो और खुद भी कवर फॉर्म करे, यानी इनकी यूनियन के अंदर हम x को लिख पाए, x के सबसेट को लिख, मतलब x इनकी यूनियन का सबसेट हो जाए। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड ना f के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं, यानी f इंटरसेक्शन x इज सबसेट ऑफ f का इंटरसेक्शन इसके साथ, फिर f का इंटरसेक्शन इसके साथ, f का इंटरसेक्शन इसके साथ, एंड सो ऑन। यूनियन बाहर चल ही रहा है। अब f का इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ फाई, f का इंटरसेक्शन x के साथ f, और आगे क्या है, f का इंटरसेक्शन जी लैम्डा वन के साथ। हमने ये चीज़ लिखी थी पीछे, ओ लैम्डा इज इक्वल टू एफ का इंटरसेक्शन जी लैम्डा के साथ। तो एफ का इंटरसेक्शन जी लैम्डा वन के साथ क्या होगा, ओ लैम्डा वन, जी लैम्डा टू के साथ क्या होगा, ओ लैम्डा टू, वैल्यूज रख दी, यानी एफ सबसेट हो गया। ये तो एम्प्टी है, इसको तो छोड़ दो, किसका सबसेट हो गया, इन फाइनाइट सेट्स की यूनियन के। तो फाइनाइट सेट्स की यूनियन के सबसेट के फॉर्म में आप इसको लिख पा रहे हो, यानी ये जो कलेक्शन है इसने क्या बना दिया, एफ का सब कवर बना दिया, और इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो वो कैसा है, फाइनाइट सब कवर है। हमने ओपन कवर लिया था, उसका एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब एफ क्या बना गया,
कॉम्पैक्ट सेट। अब आगे देखिए, बोल्ज़ैनो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी। बोल्ज़ैनो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपने कोई भी मीट्रिक स्पेस लिया, अगर आप ये कह रहे हो कि उसके पास बोल्ज़ैनो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी है, तो उसके जितने भी इनफाइनाइट सबसेट्स होंगे ना, उनके पास लिमिट पॉइंट जरूर होगा। बस इतनी सी बात है। कोई भी मेट्रिक स्पेस बोल्ज़ैनो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी को कब होल्ड करता है, अगर उसके हर इनफाइनाइट सबसेट का एक लिमिट पॉइंट जरूर हो। चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर। वो कहती है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस। कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस हमें पता है, देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। द मेट्रिक स्पेस XD is said to be sequentially compact metric space if every sequence of points of the space contains a convergent subsequence। सीक्वेंस आपको पता है क्या होता है? सीक्वेंस मतलब सिंपली उन एलिमेंट्स को अरेंज कर देना, जैसे 1 2 3 4, वो हमारी सीक्वेंस बन जाती है। तो इस कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस है जो X है, इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो होंगे ना, उन पॉइंट्स की हेल्प से आपने सीक्वेंस बना दी कोई भी। तो अगर हर सीक्वेंस की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाए, अब सब सीक्वेंस क्या होता है? अब ये चीज़ ना मैथ में हमेशा मेरे एक बात ध्यान रखना, कहीं भी सब है और पीछे कोई ऐसा वर्ड है जो आप जानते हो, जैसे सब सेट, सब रिंग एंड सब ग्रुप, सब सीक्वेंस, इस टाइप से। तो उसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि वो जो सीक्वेंस है ना, उसका वो सबसेट भी हो और खुद भी एक सीक्वेंस फॉर्म करे। जैसे ये है सीक्वेंस मैंने बना दी 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक मैंने एक सीक्वेंस बना दी। अब जो सब सीक्वेंस है, अगर मैंने उसके कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स उठा लिए, जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन, वो क्या बन जाती है? उसकी सब सीक्वेंस बन जाती है। अगर हर सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो, अब कन्वर्जेंट का मतलब क्या है? वो सब सीक्वेंस कन्वर्ज करनी चाहिए किसी यूनिक लिमिट को। जैसे ये मैंने कोई सीक्वेंस बनाई 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस है। इसकी सब सीक्वेंस बना ली 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये सब सीक्वेंस है। क्या आपको लगता है ये किसी यूनिक लिमिट को टेंड करेगी? क्या ये कन्वर्जेंट होगी? मतलब 2 4 6 8 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट मतलब इस टाइप के सीक्वेंस, जैसे ये है 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो जो लास्ट टर्म है वो क्या आएगी? 1 के बाय में 1 है, 1 के बाय में 2 है, 1 के बाय में 3 है, 1 के बाय में 4 है एंड सो ऑन, 1 के बाय में इन्फिनिटी आएगा, यानी 0। तो ये लास्ट में जाके किसी यूनिक एंड फाइनाइट लिमिट को टेंड कर रही है, तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये क्या है? कन्वर्जेंट। तो इसने सिर्फ इतना कहा है कि अगर आपको उसके लिए कोई सीक्वेंस मिल जाए, यानी उस हर सीक्वेंस की क्या हो? एक सब सीक्वेंस हो जो कि क्या हो? कन्वर्जेंट हो, बस। तो वो मेट्रिक स्पेस क्या होगा? सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस। नाम से ही पता चल रहा है, कंफ्यूज नहीं हो गया आप। सीक्वेंशियली, इसमें नाम में ही सीक्वेंस है, यानी उसकी हर सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस अगर है, तो वो जो मेट्रिक स्पेस है वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस है, बस। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 3 पे। प्रूव दैट द इनफाइनाइट डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस XD इज नाइदर सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, ना तो ये सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है, ना ही इसके पास बोल्ज़ैनो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी है। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नहीं है मतलब इसकी हर सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है, और बोल्ज़ैनो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी नहीं है। इसका क्या मतलब है? कि उसके हर इनफाइनाइट सबसेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, हमने सबसे पहले इसको ये प्रूव करते हैं कि वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नहीं है। ये मैंने एक सीक्वेंस मान ली जिसमें डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन। अब देखो, इसकी कोई भी सब सीक्वेंस ले लो, उसमें भी तो डिस्टिंक्ट टर्म्स होंगी। जब सीक्वेंस में ही डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं और उसमें से उठा के ही टर्म्स आप सब सीक्वेंस बनाते हो, तो जब वही सारी अलग हैं तो सब सीक्वेंस में भी सारे टर्म्स अलग होंगी। बट द सीक्वेंस इन डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस इज कन्वर्जेंट only if it is of the type this।
कोई भी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट कब होती है? किसी डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में। ये रिजल्ट है, ये ध्यान रखना। अगर वो इस टाइप की हो, यानी A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AK तक तो सारी डिस्टिंक्ट है, उसके बाद कोई एक ही टर्म बार बार रिपीट हो रही है, तो वो क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस के अंदर किसी भी सीक्वेंस को अगर कन्वर्जेंट होना है तो उसको इस टाइप का बनना पड़ेगा, यानी उसकी फाइनाइट टर्म्स तो डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन उसके बाद की सारी टर्म्स अप टू इन्फिनिटी कोई एक ही रिपीट हो रही है। लेकिन इसमें तो सारी की सारी डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, तो इसका मतलब AN के पास कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है, यानी वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या रहता है हमारा बोल्ज़ैनो-वेस्टरस प्रॉपर्टी। देखो, अगर हम ले लें A को रेंज सेट ऑफ AN, देखो रेंज सेट का क्या मतलब होता है? जैसे ये सीक्वेंस है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो इसका रेंज सेट कैसे बनाएंगे हम? उसमें 3 एलिमेंट्स होंगे 1 2 और 3। ठीक है, रेंज सेट मतलब जो जो एलिमेंट्स उस सीक्वेंस के अंदर हैं, लेकिन जो इन्फिनिट टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, रेंज सेट में उसको एक बार ही लिखा जाता है, यानी इसका रेंज सेट होगा 1 2 3। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर ये सारी टर्म्स क्या थी? A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 एंड सो ऑन, सारी अलग अलग थी। तो रेंज सेट में भी क्या आएंगी? कोई एलिमेंट जब रिपीट ही नहीं हो रहा तो सारी की सारी आएंगी, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। ये रेंज सेट बना। देन A इज एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ X, यानी A क्या है? X का इनफाइनाइट सबसेट है। तो बोल्ज़ैनो-वेस्टरस प्रॉपर्टी होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसके हर इनफाइनाइट सबसेट के पास एक लिमिट पॉइंट जरूर एग्जिस्ट कर जाए। लेकिन क्या आपको इसका कोई लिमिट पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लिमिट पॉइंट क्या होता है? देखो, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। बेशक आपने वो किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, एक बार जरा सा हम उस चीज को जरूर समझेंगे। जैसे सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, ये सब आप पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई कि आपको एक बार रिविजन हो जाए। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, समझ तो आपको भी सब आना चाहिए। जैसे लिमिट पॉइंट है, आप पढ़ चुके हो उस चीज़ को, लिमिट पॉइंट क्या होता है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो, जैसे आपने ये सेट बना लिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लिमिट पॉइंट का मतलब क्या है? कोई भी सेट है, कोई भी पॉइंट है, वो इस सेट का लिमिट पॉइंट कब होगा? अगर उसकी नेबरहुड में खुद उस पॉइंट को छोड़ के इस सेट के इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए। जैसे 1 से स्टार्ट करते हैं, क्या 1 इसका लिमिट पॉइंट है? 1 के अराउंड आप एक नेबरहुड बना लो, उसमें 1 को छोड़ के क्या इस सेट के और पॉइंट्स आएंगे हर किसी नेबरहुड के अंदर? अगर आप इसकी 1 के अराउंड ये वाली नेबरहुड बना रही हो, कौन सी? 0 एंड 2, 0 एंड 3 ले लो, -1 एंड 3 ले लो। 1 के अराउंड आपने 2 पॉइंट इधर -1 आएगा, 2 पॉइंट उधर 3 आएगा। ये नेबरहुड बना रहे हो तो इसके अंदर तो इसका 2 पॉइंट आ गया। लेकिन लिमिट पॉइंट का मतलब क्या है? उसकी हर नेबरहुड के अंदर उस सेट के इन्फिनिट पॉइंट्स आने चाहिए। लेकिन अगर आप ये नेबरहुड ना बना के 1 के अराउंड नेबरहुड बना लो 1.5 एंड 0.5, इसके अंदर 1 को छोड़ के क्या इस सेट का कोई एक भी एलिमेंट है? नहीं है। तो 1 लिमिट पॉइंट नहीं है इस सेट का, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, यानी इस सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब लिमिट पॉइंट होगा किस केस के अंदर? एक और एग्जांपल हमने ले लिया, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी पूरी की पूरी रियल लाइन हमने सेट ले ली, तो इसके कितने लिमिट्स पॉइंट्स होंगे? सारे के सारे रियल नंबर इसके लिमिट पॉइंट होंगे। रीजन क्या है? कोई भी पॉइंट आप उठा लो, उसके अराउंड उसकी कोई भी नेबरहुड बना लो, उसके अंदर इस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट्स होने चाहिए। तो रियल लाइन पूरी की पूरी, जब पूरी रियल लाइन ही हम ले रहे हैं तो इसके नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट रियल नंबर्स तो अपने आप ही आ गए। तो हर कोई रियल नंबर इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा। तो तभी कहा जाता है एवरी रियल नंबर इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन इस टाइप का कोई सेट है, उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ऐसा ही कुछ यहाँ है, A1 A2 A3 एंड 4 एंड सो ऑन, ऐसा ही कुछ था ना 1 2 3 4 एंड सो ऑन वाला। तो इसके पास तो कोई लिमिट पॉइंट होगा ही नहीं ना, क्योंकि जब इनके बीच में गैप आ गया ना, इतना सारा गैप आ गया है, तो उसके पास लिमिट पॉइंट कैसे हो सकता है? इसके अराउंड आप नेबरहुड बनाओगे, उसके अंदर इस सेट के इनफिनिट पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं? तो इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, बोल्ज़ैनो-वेस्टरस प्रॉपर्टी नहीं होगी। फोर्थ एग्जाम्पल देखो,
फोर्थ एग्जाम्पल में इसने कहा शो दैट आर विद यूजुअल मेट्रिक डी इज नाइदर सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नॉर पोजेस द बोल्ज़नो-वीयरस्ट्रैस प्रॉपर्टी। वही चीज इसने कही है, सेट आर, बस वहां A1 A2 A3 एंड 4 था, यहाँ पे क्या ले लिया हमने, आर ले लिया। तो हमने क्या किया, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट के लिए हमने क्या दिखाना है, आपने सीक्वेंस लेनी है, इसके पास कोई भी ऐसी सब सीक्वेंस नहीं होगी जो कन्वर्ज करे, क्योंकि इसके कोई भी पॉइंट्स उठा लो 1 3, इसमें तो सारे के सारे हैं, सब सीक्वेंस आपने बना ली 1 3 5 7 एंड सो ऑन, क्या वो कन्वर्ज करेगी, नहीं करेगी। हर सीक्वेंस को कन्वर्ज, हर सब सीक्वेंस को कन्वर्ज करना चाहिए था, एक ने भी नहीं किया, तो इसका मतलब वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नहीं है। वही यहाँ पे है, ये क्या है, आर का कोई इनफाइनाइट सबसेट है, इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, यही हमने अभी समझा था, तो बोल्ज़नो-वीयरस्ट्रैस प्रॉपर्टी भी नहीं है। बस आपको डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर है ना, तो आप इजीली समझ जाओगे हर चीज को। काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेसेस, देखो A metric space is said to be countably compact। यहाँ पे आ गई काउंटेबली कॉम्पैक्ट। अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, कॉम्पैक्ट, उसके बाद हमने सीखा सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, अब हम सीख रहे हैं काउंटेबली कॉम्पैक्ट। कोई भी मेट्रिक स्पेस है उसका आप काउंटेबली कॉम्पैक्ट कब कहते हो, अगर उसके हर काउंटेबल ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, देखो कॉम्पैक्ट सेट जैसा ही कुछ है ना, कॉम्पैक्ट सेट में क्या था, उसके हर ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर आ जाए। यहाँ पे काउंटेबली लग गया, यानी उसके हर काउंटेबल ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर आ जाए, बस इतना सा डिफरेंस है। यहाँ पे वो ओपन कवर काउंटेबल होना चाहिए, वहां पे जस्ट सिंपल ओपन कवर था, बस इतना सा डिफरेंस है। तो चलिए 5th पेज पे आ गए हैं हम, लास्ट थ्योरम कर लेते हैं ये वाली, उसके बाद फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। A metric space is sequentially compact if and only if it has बोल्ज़नो-वीयरस्ट्रैस property। आपने एक चीज नोट की हो, हमने ये जो एग्जाम्पल किया ना, इसमें उसके पास ना तो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट था, ना ही बोल्ज़नो-वीयरस्ट्रैस प्रॉपर्टी थी। सिमिलरली ये एग्जाम्पल दिया, इसमें भी ना तो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट था, ना ही बोल्ज़नो-वीयरस्ट्रैस प्रॉपर्टी थी। इसका मतलब ये साथ साथ चलती हैं चीजें, यानी सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो ही बोल्ज़नो-वीयरस्ट्रैस प्रॉपर्टी होगी, और बोल्ज़नो-वीयरस्ट्रैस प्रॉपर्टी है तो ही सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा वो। ऐसा नहीं है कि एक चीज है दूसरी चीज नहीं है, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। तो उसी से रिलेटेड थ्योरम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यही कहा जाता है मेट्रिक स्पेस इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट हैज बोल्ज़नो-वीयरस्ट्रैस प्रॉपर्टी। और में इसने क्या लिखा, इस टाइप से भी आ सकती है कि वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगी इफ एंड ओनली इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट हैज अ लिमिट पॉइंट। ये तो डेफिनेशन ही है ना बोल्ज़नो-वीयरस्ट्रैस प्रॉपर्टी की। सिंपल ये भी आ सकता है, इसको खोल के भी लिख सकते हैं, वो तो चॉइस है ना उनकी, आपको दोनों चीजें पता ही हैं, आपको क्या दिक्कत है। इसका प्रूफ देखो, ये हमने मेट्रिक स्पेस ले लिया, मान लो ये सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है, तो और ए हमने उसका कोई इनफाइनाइट सबसेट ले लिया। क्यों लिया, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट हमने माना है, बोल्ज़नो-वीयरस्ट्रैस प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है। बोल्ज़नो-वीयरस्ट्रैस प्रॉपर्टी क्या कहती है, उसके हर इनफाइनाइट सबसेट के पास एक लिमिट पॉइंट हो, तो उसके लिए हमें उसका एक इनफाइनाइट सबसेट मानना पड़ेगा ना, वो हमने ए ले लिया। अब ए के डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का यूज करके हमने एक सीक्वेंस बना ली an। अब वो क्यों बनाई, क्योंकि हमें सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट दिया हुआ है ना, तो इस डेफिनेशन का यूज करने के लिए हमें सीक्वेंस बनानी पड़ेगी। फिर हम इस चीज का यूज कर लेंगे कि जैसा कि वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है, तो उसकी हर सीक्वेंस के पास एक क्या एग्जिस्ट करेगी, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। वो हमने कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मान ली, ये वाली ANI, हुज लिमिट इज ए। लिमिट ए होगी क्योंकि कन्वर्ज कर रही है, तो किसी ना किसी पॉइंट को तो कन्वर्ज करेगी ना, वो पॉइंट हमने ए मान लिया, उसी को लिमिट बोला जाता है। अब ये सबसेट है इसका, ये जो सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस है, वो अपनी बड़ी वाली सीक्वेंस का तो सबसेट ही है ना। और ये कहाँ से लिए थे हमने पॉइंट्स, ए से, ये ए का सबसेट है, और ये जो छोटी वाली है ना, ये ए को टेंड करती है, तो इसका मतलब क्या है, ए जो है वो क्या है, लिमिट पॉइंट है ए का। सिंपल सा कहने का मतलब है कि जब ये सबसेट है ना ए का, और इसकी ही लिमिट ए है, तो इसकी भी तो लिमिट पॉइंट होगा ना, वो जो ए है, इस सीक्वेंस का लिमिट कौन है, ए है। और ये जो सीक्वेंस है ये हमने ए से बनाई है, तो वो जो ए है ना, वो ए का लिमिट पॉइंट होगा। ये एक थ्योरम आती थी, उसका रिजल्ट है ये।
कि जो सीक्वेंस की जो लिमिट है ना वही उस सेट का लिमिट पॉइंट होगा। आप इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। सो हेंस दिस इज बोल्ट्जमान-वेस्ट्रास प्रॉपर्टी। ए हमने उसका कोई इनफाइनाइट सबसेट उठाया था, उसी का हमने क्या दिखा दिया, लिमिट पॉइंट, तो उसके पास बोल्ट्जमान-वेस्ट्रास प्रॉपर्टी है। अब बोल्ट्जमान-वेस्ट्रास प्रॉपर्टी ले लो, प्रूफ क्या करना है कि वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट के लिए हमने सीक्वेंस ले ली, हमने ये प्रूफ करना है उसके पास एक सब सीक्वेंस होगी और वो भी ऐसी जो कन्वर्ज करे। देखो अब यूज किसका करेंगे, बोल्ट्जमान-वेस्ट्रास प्रॉपर्टी का। ए हमने रेंज मान ली इस सीक्वेंस की, यानी इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनको उठा के हमने उसकी रेंज बना ली। अब दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ए फाइनाइट हो या फिर ए इनफाइनाइट हो। फाइनाइट मैंने आपको बताया था ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आज सीक्वेंस में ऐसे चल रहा है, तो रेंज में क्या आएगा, 1 2 और 3, तीन ही एलिमेंट आएंगे। अगर सारे ही डिस्टिंक्ट हैं तो रेंज में भी वही सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर वो फाइनाइट है, फाइनाइट कब आया, जब कोई एलिमेंट इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है उस सीक्वेंस के अंदर। जैसे हमने किया था 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन, तीनों के तीनों इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहे थे। तो ए फाइनाइट तभी आ सकता है कि उसमें कम से कम एक पॉइंट तो जरूर ऐसा हो जो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। इट फॉलोज दैट ये जो है ये सब सीक्वेंस है ए एन की, जो कन्वर्ज करती है ए एन नॉट को। यानी कहने का मतलब क्या है, जो ये सीक्वेंस है ना, इसमें ए एन नॉट ये जो पॉइंट है ना, ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इस सीक्वेंस में से हमने बनानी क्या है, इस सब सीक्वेंस बनानी है। तो यही सब सीक्वेंस ना हम ले लें, ए एन नॉट ए एन नॉट ए एन नॉट, ये जितने टाइम्स इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रही है बस वही उठा लो, सब सीक्वेंस बन गई। ये कन्वर्ज भी कर जाएगी ए एन नॉट को, सारे एलिमेंट्स ही जब ये हैं तो ये ए एन नॉट को ही कन्वर्ज करेगी। यानी जब वो फाइनाइट है ना, तब तो हम सीक्वेंस की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस बना सकते हैं। और अगर ए इनफाइनाइट है, देन बाय हाइपोथेसिस ए हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट से ए। अगर ए इनफाइनाइट हो जाता है और एक्स क्या है, बोल्ट्जमान-वेस्ट्रास प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। बोल्ट्जमान-वेस्ट्रास प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसके हर इनफाइनाइट सबसेट के पास एक लिमिट पॉइंट होगा। यानी ए इसका इनफाइनाइट सबसेट है तो उसके पास एक ए लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, देन इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट दैट इसकी एक सब सीक्वेंस होगी जो ए को कन्वर्ज करेगी। वही मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, ये एक रिजल्ट है एक थ्योरम का, कि जो सीक्वेंस आपने ए के एलिमेंट की हेल्प से बनाई है उसकी लिमिट अगर ए है तो वो ए का भी लिमिट पॉइंट होगा। और अगर कोई ए का लिमिट पॉइंट है तो आप उसकी एक सब सीक्वेंस बना सकते हो जिसकी लिमिट होगी ए, यानी जो कन्वर्ज करेगी ए को। ये इफ एंड ओनली इफ चीज है, यानी वो क्या बन गया, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। सो यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।